अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रेसिपी है वो है मटन यखनी पुलाव की, और बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत क्विक और मज़े की ये रेसिपी है। अगर आप इसको इसी तरह फॉलो करेंगे तो ये यहाँ पे मैंने मटन लिया है जो कि हाफ़ केजी है, और इसको मैंने इसके ऊपर से जो भी इसके फ़ैट्स थे तो वो मैंने इसके ऊपर से रिमूव कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने फ़ैट इसके नहीं रखे क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है, और अगर हम बहुत ज़्यादा रखते हैं तो इसमें फिर कुछ लोगों को स्मेल आती है। तो उसका भी मैंने यहाँ पे एक टिप है कि यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, यानी पानी इतना कि जो इसमें गोश्त जो है वो बिल्कुल डूब जाए। तो कम या ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको एक अंदाज़े से बताया है कि हाफ़ केजी हमने मटन लिया और इतना पानी डालना है कि उसके अंदर हमारा जो मटन है वो बिल्कुल डूब जाए। और इसको हम और इसके अंदर अब हम 3 to 4 टेबल स्पून सिरके के डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने का जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तो जब हम कुर्बानी का गोश्त के अंदर थोड़ी सी हीक होती है, और वो मोस्टली लोगों को फ़ील होती है, जो इतने ज़्यादा जो लोग कहते हैं कि हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, उनको ये ज़रूर फ़ील होता है। और सिरके के साथ भी होता है कि सिरका उसकी स्मेल को ख़त्म करता है और उसको गलाने में मदद देता है। तो पानी में और सिरके के साथ हमने इसको आधा घंटा भिगो के रख दिया। तो उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं कि मटन को यहाँ पे मैंने ड्रेन कर लिया है बहुत अच्छे से, और इसको ऊपर से मैंने एक दफ़ा पानी भी बहा दिया था और इसको धो दिया। और अब इसके अंदर जो है हम पानी डालकर इसके अंदर तमाम मसाले डालेंगे। यहाँ पे सौंफ है जो कि है 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद साबुत धनिया है 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची है 3, काली साबुत मिर्चें हैं उनके दाने हैं 15 से 20, दारचीनी के 2 पीस हैं, लौंग है और तकरीबन 8 से 10, और 2 जो हैं वो तेज़पात हैं जिसे बड़े वाले साइज़ के। तो इसके अंदर हमने ये डाला, 2 हरी मिर्चें डाली, और ये एक जो है खाने का चम्मच उसमें मैं लहसुन का डाल रही हूँ। ये फ्रोज़न लहसुन है तो वो मैं 1 खाने का चम्मच में डाल रही हूँ। हरी मिर्च जो है हम किसी भी तरह की किसी भी मीट का जब मैं कोई उसकी यखनी बनानी होती है तो उसमें 2 हरी मिर्च मैं ज़रूर डाल देती हूँ, जो कि हम उसको यखनी बनाने के बाद उसको फेंक देते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से भी कम जो है वो सॉल्ट ऐड किया है। तो उसके बाद अब हमने इसके अंदर इतना पानी डाल देना है कि ये बिल्कुल डूब जाए, और आपने अंदाज़ा कर लेना है कि आपके राइस कितने हैं, तो उस हिसाब से ही हम जो है इसको वो पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी ही राइस लिए हैं, तो उस हिसाब से मैंने इस मटन के लिए हमने इतना पानी डालना है कि जिसके अंदर ये गल भी जाए, और उसके बाद जितना चावलों के लिए हमें पानी चाहिए वो भी हमारा बच जाए। अगर पानी कम भी बच जाता है इसके, यानी यखनी जो है, यखनी का पानी कम भी हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम पानी सिंपल भी ऐड कर लेंगे, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि यखनी के अंदर सारा फ्लेवर आ चुका होगा, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इतना पानी डालेंगे कि गोश्त को भी हमने तकरीबन मटन को हाफ़ केजी, अगर हम उसको प्रेशर कुकर में नहीं गलाते तो आधे से 1 घंटा तो हमें लग जाएगा उसको पकाने में। तो 1 घंटे में फिर ज़ाहिर बात है पानी भी जो उसका खुश्क हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपने पानी डालना है। यहाँ पे मैंने राइस भी जो है ये वाले आप ग्लास देख सकते हैं कि ये मैंने 2 ग्लास भर के लिए हैं, तो ये तकरीबन हाफ़ केजी के ही अराउंड है। थोड़ा सा हो सकता है कि 50 या 100 ग्राम उससे ऊपर हो, लेकिन ये आप हाफ़ केजी का ही आइडिया है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रोज़न टमाटो लिए हैं, और ग्रीन चिली पेस्ट लिया है, और अदरक लिया है, और लहसुन लिया है। ये मैं ऑलरेडी पहले अपनी एक वीडियो के अंदर इसकी तमाम जो है उसकी रेसिपी और उसका मेथड सिखा चुकी हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो आपने उसकी जगह 2 टमाटर यूज़ करने हैं, 10 से 12 हरी मिर्चों को कूट लेना है, और 2 जो है इंच का अदरक का पीस लेना है, और 1 खाने का चम्मच जो है वो लहसुन पेस्ट लेना है। और यहाँ पे हमारी जो यखनी है वो तैयार हो चुकी थी। गोश्त जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गल चुका है, 95%
जो है हमने इसको गला लिया है और उसका मैंने इस तरह इसमें स्टेनर में मैंने यखनी को अलहदा कर लिया, छान लिया और यहाँ पे बोटी जो है उसकी अलहदा हो गई है। और ये यखनी है जो कि मैंने अलहदा कर ली थी, और जो मटन है जब उसको छाना था तो उसके अंदर जो हमने साबुत मसाले डाले थे उनको हमने अब हम फेंक देना है, उसको हमने यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने मटन जो हमने उसमें से यखनी में से स्टेन कर लिया था उसको मैंने इस पैन के अंदर डाल दिया है। तो अब हम इसको ऑयल जो है वो तकरीबन गरम हो गया है, तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर जो है मैंने जो फ्रोज़न लहसुन और अदरक जो निकाल के रखा था वो ये आप देख सकते हैं कि वो मेल्ट हो गया है। तो वो इसके अंदर डाल के अब हम लहसुन और अदरक के साथ पहले इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे और इसको बहुत अच्छा सा हम भूनेंगे और उसके बाद हम जो इसके अंदर बाकी मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मटन है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेंडर है, और लेकिन ये इतना गला हुआ भी नहीं था कि जिसकी वजह से जो गोश्त है वो हड्डी से अलहदा हो जाए, यानी ऐसा गला हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे खाने के लिहाज से ये बिल्कुल बहुत अच्छा गला हुआ है। और अब जो है इसको हमने फ्राई कर लेना है बहुत अच्छे से, और उसके बाद हमने इसमें लहसुन तो हमने अदरक पहले डाल दिया था, और अब हमने इसके अंदर ग्रीन चिली और टमाटो का पेस्ट डाल देना है। तो मैं इसको दोबारा आपको बता देती हूँ, ये रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपके पास वो नहीं होगा तो पेस्ट नहीं है तो आपने जो टमाटो हैं वो मटन के साथ ही लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च पहले ही डाल देनी है, ताकि उसको भी थोड़ा सा टेंडर होने में टाइम लगेगा। ये पेस्ट है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में डाला है। अब उसको मटन को अब हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, और जैसे कि वो भून रहा है, लेकिन अब इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो ये मसाले हैं, 4 हरी मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्च है 5 से 6, एक भर के खाने का चम्मच नमक है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है, आधा चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर है, और 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। तो हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अब हम इसके अंदर डाल देंगे। मैं जो वो पुलाव के अंदर रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं साबुत ही डालती हूँ ताकि इसका कलर भी ना आए और मिर्चों का इसके अंदर पुलाव के अंदर लेकिन टेस्ट भी आए और लुक में भी अच्छा लगे। तो अगर आपके पास वो चिली जो है साबुत ना हो तो आप उसकी जगह फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पाउडर यूज़ ना करें। तो क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो है फ़र्क आ जाता होता है मसालों का, पीसे हुए का, कुटे हुए का, साबुत का, इन तमाम मसालों का टेस्ट जो है इस तरह फ़र्क आ जाता है। तो हमने सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून लिए हैं। जो यखनी है हमने मटन की जो यखनी पकाई थी अलहदा की थी वो इसके अंदर मैंने डाल दी थी। 1 कप जो है वो मैंने अलग से भी इसके अंदर पानी डाला है, क्योंकि यखनी जो है वो कम थी, तकरीबन 3 ग्लास के बराबर थी। 1 ग्लास मैंने और पानी का डाल दिया था। मेरे राइस जो हैं ये मैं हमेशा अपनी वीडियो में, राइस की वीडियो में आपको बताती हूँ कि पुराने होते हैं, तो इस वजह से मुझे डबल ही पानी यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पानी को उबाल आ गया था, उसके अंदर मैंने सारे राइस जो हैं वो डाल दिए हैं, और अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको जो है इसका पानी खुश्क करेंगे, और उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे कि पानी कितना है और उस हिसाब से हम इसको करेंगे। ज़्यादा राइस को पकाते हुए आपने नहीं हिलाना, ये मैं स्टार्ट में ही हिला के आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें हिलाया था, लेकिन अब मैं इसको नहीं हिलाऊंगी जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसके नीचे पानी नहीं है। और ये जो है राइस भी है, इसके अंदर 1 कन्नी यानी रह गई थी, यानी 30% जो है वो रह गया था, और इसके ढक्कन के सुराख में मैंने लौंग लगा के अब इसको मैं दम दे दूँगी 20 से 25 मिनट का। तो आपने इसको दम दे देना है और उसके बाद जो पुलाव है वो हमारा रेडी है। जी, तो 20 मिनट्स गुजर चुके और मैंने यहाँ पे अपने राइस को डिश आउट कर लिया। तो अब आप ये देख सकते हैं बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़े के हैं। आई एम श्योर कि आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।